हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक, तो रिलेशनल ऑपरेटर मैंने आपको बताया था रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसमें एक कंडीशंस यूज़ करते हैं जब भी हम कोई ऐसा कोड होता है जिसको हम अपने कंडीशन के आधार पर रन करना चाहते हैं। ठीक, कि यदि कंडीशन ट्रू हो तो हमारा कोड क्या हो, रन हो, और कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारा कोड रन ना हो, या फिर कोई ऐसा कोड हम देना चाहें जो कि फॉल्स कंडीशन में रन हो। ठीक, जो इफ एल्स कंडीशंस होती हैं, इफ में क्या होता है, इफ में वो कोड होगा जो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो रन होगा, एल्स में वो कोड होगा अगर कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक, तो वहाँ हम लगाते हैं सिर्फ एक कंडीशन। ठीक, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं हम जब हमें ज़रूरत होती है हमें एक से अधिक कंडीशंस लगाने की। ठीक, यदि हम चाहते हैं कि हमें एक से अधिक कंडीशंस हों, ठीक, तो वहाँ यूज़ करते हैं अपनी क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक, जब हमें एक से अधिक कंडीशंस यूज़ करनी है। ठीक, जैसे कि इसमें सिर्फ तीन ही ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं सिर्फ। एक होता है एंड, और एक लॉजिक और एक नॉट। ठीक, तो अब देख लेते हैं। हमने एक एग्ज्यूम कर लिया, जैसे हमने एक बूलियन वेरिएबल ले लिया ए और इसमें डाल दिया ट्रू, और एक वेरिएबल ले लिया बी और इसमें डाल दिया फॉल्स। ठीक, यदि हम प्रोग्राम देखेंगे तो हम उसमें कंडीशंस लगाएंगे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने भी लास्ट में जो पढ़े थे उसमें कंडीशन यूज़ की थी, तो उन्हीं कंडीशन को दो कंडीशन एक साथ हम यूज़ करेंगे। ठीक, तो उसके लिए तो इसमें भी देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर्स। एंड क्या है, ये 2% यूज़ करता है। कितने? 2। अगर 2% यूज़ करते हैं तो वो क्या है, एंड ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। ठीक, जब हम एक यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जब बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तो उसमें एक % यूज होता है, तो वो भी एंड ऑपरेटर था। ठीक, तो उसी की तरह ये भी होता है। तो कॉल लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम ए ट्रू। नॉन जीरो मीन्स, जैसे कि मैंने बताया था कि जीरो क्या होती है, फॉल्स, वन क्या होता है, ट्रू। हमारे कंप्यूटर की भाषा में अगर देखें तो वो कंप्यूटर क्या समझता है, वन को लेता है वो ट्रू की और जीरो को लेता है फॉल्स। ठीक, ये जीरो और फॉल्स एज ए हम कंडीशन समझ रहे हैं। ठीक है, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम अपनी रिलेशनल कंडीशन यूज करेंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने किया ए में क्या है हमारा, ट्रू, और बी में क्या है, फॉल्स। जब ए में ट्रू है और बी में फॉल्स है, ठीक, तो हमारा जो एंड ऑपरेटर होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि यदि हमारी कंडीशन, जो एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन क्या है ये, ठीक, हमारी अगर दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक, जैसे हमारी एक कंडीशन क्या लग गई, ये पहली कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या है ये, यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू। यदि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स। ठीक, अभी हमने ए और बी लिए हैं, ए में डाल दिया हमने ट्रू और बी में डाल दिया फॉल्स, तो ए की ट्रू और बी की फॉल्स, तो क्या है, एक क्या होगी, फॉल्स, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो दोनों क्या होना चाहिए, ट्रू। जब दोनों ट्रू होंगे तभी जाकर क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू। ठीक, और उसके बाद दूसरा होता है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। इसके लिए दो बार यूज करते हैं, ये ब्राह्म चिन्ह होते हैं एक तरह से, इसको बार बोलते हैं। ठीक, तो दो बार चिन्ह लगाए हमने, एक और ये दो। ठीक, ऐसे, तो ये क्या होता है, लॉजिकल और ऑपरेटर्स। ठीक, तो लॉजिकल और ऑपरेटर्स होता है, ये कहता है कि इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम ट्रू। दोनों में से कम क्या होना चाहिए, एक ट्रू होना चाहिए। यदि दोनों में से कम एक, दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों में से कम एक ट्रू हो तो क्या देगा, ये ट्रू। ठीक, वहाँ क्या था, एंड में क्या था, एंड में दोनों ही क्या होना चाहिए, ट्रू। इसमें सिर्फ एक ट्रू होना चाहिए, जो पहली कंडीशन ये है और दूसरी ये है। दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हो गई तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू। अगर दोनों ही फॉल्स हुई तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स। ठीक, तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर। और का मतलब ही होता है, और का मतलब क्या होता है, ये या वो। ठीक, या तो पहली कंडीशन ट्रू हो या फिर दूसरी ट्रू हो, दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न कर देगा। यदि दोनों फॉल्स हुई तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। यदि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू देगा, बिकॉज इसको सिर्फ नीड है एक की। ठीक, मैक्सिमम एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हमारा तीसरा ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक, नॉट ऑपरेटर जो होता है ये यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ द इट्स ऑपरेंड्स। इफ द कंडीशन ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल
मेक फॉल्स, मतलब यदि हमारी कंडीशन यदि ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स। यदि फॉल्स है तो क्या देगा, ट्रू। ठीक, जैसे हमने एक कंडीशन लगाई, जैसे ये कंडीशन है, ये हमने अभी एंड ऑपरेटर पढ़ाया था। ठीक, तो ये इसका क्या आएगा, इतना जो है, इतनी जो एक कंडीशन लगाई है हमने ये वाली, कि ए ब्रैकेट में लगाया ए M और बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू ट्रू थी, इसकी आती फॉल्स, तो क्या रिटर्न करेगा ये, फॉल्स। ठीक, फॉल्स को इसने ये लगा हुआ है क्या, हमारा नॉट ऑपरेटर्स। ठीक, तो ये क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देता है, यदि ट्रू आई तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आई तो ट्रू कर देगा। ठीक, इसने क्या दिया, फॉल्स, इसने क्या कर दिया, ट्रू, तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। ठीक, तो हमारे सिर्फ ये 3 ही लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और ये हम तब यूज़ करते हैं तब हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक साथ 2 या 2 से अधिक यूज़ करना हो। ठीक, अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये पिछला एग्जांपल है जिसमें हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल्स लगाए, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक, उसके बाद एक मेन फंक्शन लगाते हैं जो कंपलसरी है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्रामर जो होता है, जो कंपाइलर होता है, वो मेन फंक्शन से ही हमारे प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करता है। ठीक, उसके बाद हमने एक लगाई क्लियर स्क्रीन फंक्शन, यदि हम जो हमारे CMD जो आउटपुट आता है उसमें हमारा एक्स्ट्रा कोड ना हो, हमारा सिर्फ क्या हो, आउटपुट आए, हमारी स्क्रीन जो क्लियर हो। ठीक, उसके बाद हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी। ठीक, उसके बाद ए और बी, इसमें ए में डाल दिया 10 और बी में डाल दिया 20। ठीक, उसके बाद हमने एक कंडीशंस लगाई थी, यहाँ पर हमने जब पिछला प्रोग्राम बनाया था तो हमने यूज़ किया था इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक, तो इसमें हमारी कंडीशन क्या थी, एक कंडीशन थी ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है या बराबर है। ठीक, हम यहाँ लगाते हैं 2 कंडीशन। ठीक, हमने लगाया, जैसे कि एक कंडीशन तो यहाँ लगी हुई है पहले से ही। ठीक, हम यहाँ एक और कंडीशन यूज़ करते हैं, एक कंडीशन यूज़ की तो हमने सबसे पहले यूज़ करते हैं अपना एंड ऑपरेटर्स, ये लगाया एंड ऑपरेटर्स। उसके बाद हमने एक और कंडीशन दे दी, इसमें एक कंडीशन दी हमने कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक, ये एज इट इज है, सेम टू सेम, ये एक कंडीशन हो गई और दूसरी ये कंडीशन हो गई। ठीक, पहली कंडीशन क्या है हमारी, पहली ये है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, क्या ए की वैल्यू बी से बराबर हो या छोटी हो। दूसरी कंडीशन हमारी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू बी से बड़ी हो या बी के बराबर हो। तो यहाँ हम देखें तो हमारी जो पहली कंडीशन है ये तो ट्रू है, बिकॉज ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है। ठीक, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये क्या है, फॉल्स। तो जब हमारी दोनों कंडीशन, एंड क्या बोलता है, एंड बोलता है कि एंड ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारी दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। लेकिन हमारी पहली कंडीशन क्या है, फॉल्स, दूसरी क्या है, सॉरी पहली कंडीशन क्या है, ट्रू, और दूसरी क्या है, फॉल्स, तो क्या रिटर्न करेगा ये, फॉल्स। तो हमारा फॉल्स जब रिटर्न करता है तो इफ स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ये कोड तब रिटर्न होगा, तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। अगर ट्रू ना हुई तो क्या रिटर्न करेगा, ये प्रिंट करेगा। ठीक, तो ये प्रिंट कर लेते हैं, कंपाइल किया हमने, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं। उसके बाद रन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक, फॉल्स आया। ठीक, बिकॉज क्यों आया, क्योंकि हमारी एक कंडीशन क्या थी, ये पहली कंडीशन क्या थी, ट्रू, पर दूसरी क्या थी, फॉल्स। ठीक, यदि हम इस कंडीशन को ऐसे लगा दें, इसको हम कर दें कि ए इज लेस देन बी। ठीक, तो पहली कंडीशन तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी ट्रू है, और दूसरी कंडीशन है ए इज लेस देन बी, तो हमारी ये कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है। ठीक, ये कंडीशन क्या है, रिलेशन कंडीशन। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो यूज़ किए थे। ठीक, तो ये भी रिलेशनल ऑपरेटर्स और ये भी रिलेशनल, और 2 हो गए तो 2 को कौन लगाता है, ये लॉजिकल। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है, ट्रू है, और दूसरी क्या है, ये भी ट्रू है। अब दोनों ट्रू ट्रू हो तो क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू। जब ट्रू रिटर्न करेगा ये तो क्या प्रिंट होगा हमारा, ये स्टेटमेंट। ठीक, कंपाइल कर लेते हैं एक बार, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, और उसके बाद हम रन करते हैं तो क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू। ठीक, तो इसे रिटर्न किया हमारा ट्रू। ठीक, ये था हमारा एंड ऑपरेटर्स। ठीक, उसके बाद था हमारा नॉट ऑपरेटर्स, सॉरी नॉट नहीं, और ऑपरेटर्स। ठीक, और ऑपरेटर्स यूज करते हैं 2 बार, ये 2 बार होते हैं ये। ठीक, इसमें क्या होता है, ये कहता है कि दोनों में से कम एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन, जैसे पहली कंडीशन ये लगी हुई है और दूसरी कंडीशन ये लगी हुई है, दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो।
ठीक, यहाँ क्या है, हमारी दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, कोई नहीं, हमें कम से कम एक कंडीशन चाहिए थी, लेकिन ये दोनों ही ट्रू हैं तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक, तो कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, रन करते हैं, रन किया, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक, तो क्या रिटर्न किया इसने, ट्रू। यदि हम इसको यहाँ ऐसे यूज़ कर लें, हमने यूज़ कर लिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये क्या है, ए इज़ लेस देन बी, और ये क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन तो ट्रू है हमारी, लेकिन ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी तो नहीं है। तो ये इस कंडीशन में क्या है, इसमें सिर्फ पहली वाली तो ट्रू है, लेकिन दूसरी क्या है, फॉल्स। ठीक, तो लेकिन और क्या बोलता है, और बोलता है कम से कम दोनों में क्या होनी चाहिए, एक ट्रू होनी चाहिए, तो एक तो ट्रू है हमारी, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या आएगा, ये, बिकॉज कंडीशन ट्रू आ गई। ठीक, तो कंपाइल कर लेते हैं एक बार, तो कोई एरर ना कोई वार्निंग, एक बार रन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक, हमारा आंसर आया ट्रू। उसके बाद हम यूज़ करते हैं अपना नॉट ऑपरेटर्स। ठीक, जो कि तीसरा ऑपरेटर था हमारा नॉट ऑपरेटर्स। ठीक, तो हमने एक कंडीशन लगा ली, यहाँ पर हमने एक द्वारा ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर एक हम कंडीशन दी, और उसके बाद हमने यहाँ लगाया अपना नॉट ऑपरेटर्स, तो ये क्या है, नॉट ऑपरेटर्स। ठीक, तो ये वाला, ये पैरेंथेसिस के अंदर ये कंडीशन है, ये वाली, ये क्या है, ये कंडीशन है। ठीक, ये कंडीशन क्या है, ये ए इज लेस देन इक्वल टू बी, क्या ए की वैल्यू बी से छोटी हो या बराबर हो, तो हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, बी से छोटी है। ठीक, तो नोट क्या करेगा, नोट करेगा इसका विपरीत, यदि ये इतनी कंडीशन जो हमारी जो लगी हुई है, अगर ये सिर्फ ट्रू रिटर्न करती है तो ये क्या कर देगा, उसको फॉल्स, अगर फॉल्स रिटर्न करती है तो कर देगा ट्रू। इस समय क्या रिटर्न कर रही है, ट्रू, तो नोट क्या कर देगा, फॉल्स, तो फॉल्स कर देगा, तो इस कंडीशन में क्या रिटर्न होगा, ये। ठीक, तो इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं, और नो एरर नो वार्निंग, उसके बाद हम उसको रन करते हैं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आया, फॉल्स। यदि मैं इसको क्या कर दूँ, इसको मैं ऐसे कर दूँ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, कि ए की वैल्यू या तो बी से बड़ी हो या बी के बराबर हो, तो ना तो ए की वैल्यू बी के बराबर है और ना ही ए से बड़ी है, तो क्या रिटर्न करेगा, तो इतना ही कंडीशन है, क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स। ठीक, जब फॉल्स रिटर्न करेगी तो नोट क्या कर देगा, उसका विपरीत रिवर्स कर देगा, जब रिवर्स करते ही फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू, तो ट्रू रिटर्न होते क्या होगा, ये। ठीक, इसको कंपाइल कर लेते हैं, नो एरर नो वार्निंग। ठीक, उसके बाद इसको हम करते हैं अपना रन, और जब रन किया हमने तो हमारा आंसर क्या आया, ट्रू। ठीक, तो आंसर क्या दिया इसने, ट्रू, बिकॉज इसने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, जब ट्रू आया तो फॉल्स कर दिया, जब फॉल्स आया तो ट्रू कर दिया। ठीक, तो यही तीन ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं, जिनका यूज किया जाता है दो या दो से अधिक कंडीशंस को चेक करने के लिए। ठीक, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स में कंडीशंस होती हैं, जो बूलियन टाइप्स की होती हैं, उनको चेक करने के लिए। ठीक, कि जब हम ऐसे कोड्स होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक कंडीशन के आधार पर कोई कोड एग्जीक्यूट करना हो, या फिर हमें कोई ऐसा कोड है जो हमें दो कंडीशन चेक करनी है कि दो कंडीशंस के बाद ही वो हमारा प्रोग्राम क्या हो, एग्जीक्यूट हो, तो हमें दो बार रिलेशनल ऑपरेटर जरूरत नहीं है। ठीक, हम एक बार यूज़ करके हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और इसी में दो कंडीशन एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, हम दो से अधिक भी कर सकते हैं इसमें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, जब ये बार बार यूज होंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका बेसिक यूज क्या है। ठीक, जब बड़े बड़े यूज प्रोग्राम्स होते हैं तब उसमें कोई कोड ऑफ लाइन्स होती हैं जिन्हें हम एक कंडीशन के आधार पर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।